चैप्टर 19 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान जिहाद के लिए अल्लाह के रास्ता में निकलकर अमीर का हुक्म मानना। हज़रत अब्बू मालिक आशरी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक लश्कर में भेजा और हज़रत साद बिन अबी वक़ास को हमारा अमीर बनाया। चुनंचा हम लोग रवाना हो गए और एक मंजिल पर पड़ाव डाला। एक आदमी ने खड़े होकर अपनी सवारी की ज़ीन किसी। मैंने इससे कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इसने कहा, मैं चारा लाना चाहता हूँ। मैंने इससे कहा, जब तक हम अपने अमीर से पूछ ना लें तुम ऐसा ना करो। चुनंचा हम हज़रत अब्बू मूसा आशरी के पास आए। गालिबन हज़रत अब्बू मूसा लश्कर के किसी एक हिस्सा के अमीर होंगे। हमने उनसे तज़किरा किया तो इन्होंने कहा, शायद तुम अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहते हो। इस आदमी ने कहा, नहीं। हज़रत अब्बू मूसा ने कहा, देखो तुम क्या कह रहे हो। इसने कहा, नहीं। तो हज़रत अब्बू मूसा ने कहा, अच्छा, तुम जाओ और हिदायत वाले रास्ता पर चलो। चुनंचा वो आदमी चला गया और काफ़ी रात गुजार कर वापस आया तो हज़रत अब्बू मूसा ने इससे कहा, शायद तुम अपने घर वालों के पास गए थे। इसने कहा, नहीं। हज़रत अब्बू मूसा ने कहा, देख लो तुम क्या कह रहे हो। इसने कहा, मैं गया था। हज़रत अब्बू मूसा ने फरमाया, तो आग में चलकर अपने घर गया और वहाँ जितनी देर बैठा रहा तो आग में बैठा रहा और आग में चलकर वापस आया, लिहाजा अब तो नए सिरे से अमल कर ताकि तेरे इस गुनाह का कफ़ारा हो जाए। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में निकलकर इकट्ठे मिलकर रहना। हज़रत अब्बू सलबा खुशनी फरमाते हैं कि लोग जब किसी मंजिल पर पड़ाव डाला करते थे तो बिखर जाया करते थे और घाटियों और वादियों में फैल जाया करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ये घाटियों और वादियों में बिखर जाना शैतान की तरफ से है। इस फरमान के बाद मुसलमान जहाँ भी ठहरटा इकट्ठा होकर मिलजुल कर रहते। बहीकी की रिवायत में ये भी है कि इसके बाद सहाबा इतने करीब करीब रहने लगे कि यूँ कहा जाने लगा कि अगर उन मुसलमानों पर एक चादर डाली जाए तो वो उन सब पर ही आ जाए। हज़रत मुआज़ जहनी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़लाँ ग़ज़वा में गया। एक जगह हम लोगों ने पड़ाव डाला, लोग बिखर गए जिससे लोगों के लिए ठहरने की जगह तंग पड़ गई और रास्ते बंद हो गए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीनादी को भेजा जो लोगों में यह ऐलान कर दे कि जिसने ठहरने की जगह तंग की या रास्ता बंद किया इसका कोई जिहाद नहीं, यानी उसे जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में निकलकर पहरा देना। हज़रत सहल बिन हनज़लिया फरमाते हैं कि लोग ग़ज़वा हुनैन के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले और खूब ज़्यादा चले यहाँ तक कि दोपहर हो गई। चुनंचा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर की नमाज़ पढ़ी तो एक सवार ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आप लोगों के आगे चला यहाँ तक कि फ़लाँ पहाड़ पर चढ़ गया। तो मैंने वहाँ देखा कि कबीला हौज़न अपने वालिद के पानी लाने वाले ऊँट और अपनी औरतें और जानवर और बकरियाँ लेकर सारे के सारे हुनैन में इकट्ठा हो चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, इंशाअल्लाह ये सब कुछ कल मुसलमानों का माले गनीमत बन जाएगा। फिर आपने फरमाया, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? हज़रत अनस बिन अबी मरसिद गनवी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं पहरा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, सवार हो जाओ। चुनंचा वो अपने घोड़े पर सवार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आपने उनसे फरमाया, सामने इस घाटी की तरफ चले जाओ और इस घाटी की सबसे ऊंची जगह पहुंच जाओ, वहाँ पहरा देना और खूब होशियार होकर रहना, कहीं दुश्मन आज रात तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी तरफ से ना आ जाए। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की जगह पर तशरीफ़ ले गए और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर आपने फरमाया, किया तुम्हें अपने सवार का कुछ पता लगा? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तो इसका कुछ पता नहीं। फिर नमाज की इकामत हुई और नमाज के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो घाटी की तरफ रही। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी फरमाकर सलाम फेरा तो फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारा सवार आ गया है। हम लोगों ने घाटी के दरख्तों के दरमियान देखना शुरू किया तो वो सवार आ रहा था। चुनंचा उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया और कहा कि मैं कल यहाँ से चला और चलते चलते इस घाटी की सबसे ऊंची जगह पहुँच गया जहाँ जाने का मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था।
मैं रात भर वहाँ पहरा देता रहा। सुबह को मैंने दोनों घाटियों की तरफ झांक कर गौर से देखा, मुझे कोई नजर न आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवार से पूछा, क्या तुम रात को किसी वक्त अपनी सवारी से नीचे उतरे हो? इसने कहा, नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ने और क़ज़ाए हाजत के लिए उतरा था। आपने इससे फरमाया, तुमने आज रात पहरा देकर अल्लाह के फजल से अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली है। पहरा के इस अमल के बाद अगर तुम कोई भी नफल अमल ना करो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, इस पहरा से तुम्हें बहुत सवाब मिला है। हज़रत अब्बू अतिया फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ़ फरमा थे, आपको बताया गया कि एक आदमी का इंतकाल हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने उसको खैर का कोई अमल करते हुए देखा है? एक आदमी ने कहा, जी हाँ, एक रात में ने उसके साथ अल्लाह के रास्ता में पहरा दिया है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथियों ने खड़े होकर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी। जब इसे कब्र में रख दिया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस पर मिट्टी डाली। फिर फरमाया, तुम्हारे साथी तो ये समझ रहे हैं कि तुम दोज़ख वालों में से हो और मैं गवाही देता हूँ कि तुम जन्नत वालों में से हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से फरमाया, तुम लोगों के बुरे आमाल के बारे में ना पूछो बल्कि तुम फितरत वाले इस्लामी आमाल के बारे में पूछा करो। हज़रत अब्बू अतिया फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी का इंतकाल हुआ तो कुछ सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इसकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने उसे कोई नेक अमल करते हुए देखा है? फिर आगे पूरी हदीस बयान की। हज़रत नाज़ा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के जनाजे के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। जब वो जनाजा रखा गया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ने की वजह ये बदकार आदमी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम में से किसी ने उसको कोई नेक अमल करते हुए देखा है? आगे पिछली हदीस की तरह मज़मून बयान किया। सफ़ा पर सख्त सर्दी बर्दाश्त करने के बाब में हज़रत अबू रेहाना की हदीस गुजर चुकी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? मैं इसके लिए ऐसी दुआ करूँगा जो उसके हक़ में ज़रूर कबूल होगी। एक अंसारी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं पहरा दूँगा। आपने फरमाया, तुम कौन हो? इसने कहा, फलन। आपने फरमाया, करीब आ जाओ। चुनंचा वो अंसारी करीब आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कपड़े का एक किनारा पकड़कर दुआ करनी शुरू की। जब मैंने वो दुआ सुनी तो मैंने कहा, मैं भी तैयार हूँ। आपने फरमाया, तुम कौन हो? मैंने कहा, अब्बू रेहाना। आपने मेरे लिए भी दुआ फरमाई लेकिन मेरे साथी से कम। फिर आपने फरमाया, जो आँख अल्लाह के रास्ता में पहरा दे इस आँख पर आग हराम कर दी गई है। और अल्लाह के रास्ता में निकलकर नमाज पढ़ने के बाब में हज़रत जाबिर की हदीस गुजर चुकी है। इसमें यह है कि आपने फरमाया, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? एक महाजरी और एक अंसारी ने अपने आप को पहरा के लिए पेश किया और इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम पहरा देंगे। आपने फरमाया कि तुम दोनों इस वादी की घाटी के सरे पर चले जाओ। ये दोनों हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत इबाद बिन बशर थे। इसके बाद आगे हदीस जिक्र की है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, जिहाद के लिए अल्लाह के रास्ता में निकलकर बीमारियां बर्दाश्त करना। हज़रत अब्बू सईद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मुसलमान के जिस्म को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसके बदला में अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। ये फजीलत सुनकर हज़रत उबी बिन कब ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ कि तो उबी बिन कब के जिस्म पर ऐसा बुखार चढ़ा दे जो तेरी मुलाकात के वक्त तक यानी मौत तक चढ़ा रहे, यानी सारी ज़िंदगी बुखार चढ़ा रहे, लेकिन बुखार इतना कम हो कि उनको नमाज, रोज़े, हज, उम्रा और तेरे रास्ता में जहाद से ना रोके। चुनंचा उनको उसी वक्त बुखार चढ़ गया जो मरते दम तक चढ़ा रहा, उत्तर अलिफ नहीं, और वो इस बुखार की हालत में ही नमाज बा जमात पढ़ा करते थे, रोज़े रखा करते थे और हज और उम्रे क्या करते थे और सफ़रे ग़ज़वा में जाया करते थे। हज़रत अब्बू सईद फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ये बताएं कि ये बीमारियां नुनवन्ना जो हमारे ऊपर आती हैं हमें उनके बदले में क्या मिलेगा? आपने फरमाया, ये बीमारियां गुनाहों को मिटाने वाली हैं। इस पर हज़रत उबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगरचे वो बीमारी बहुत थोड़ी हो? आपने फरमाया, हाँ।
अगरचे वो कांटा लगना ही हो या इससे भी कम दर्जा की तकलीफ हो। चुनंचा हज़रत उबी ने अपने लिए ये दुआ मांगी कि उनको ऐसा बुखार चढ़े जो उनको मौत तक न छोड़े, हमेशा चढ़ा ही रहे, लेकिन उनको हज और उम्रा और जिहाद फी सबील अल्लाह और नमाज़ जमात से भी ना रोके। उनकी ये दुआ कबूल हुई और मौत तक उनकी ये कैफियत रही कि जो इंसान भी इन्हें हाथ लगाता वो बुखार की हरारत महसूस करता। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, अल्लाह के रास्ता में नेज़े या किसी और चीज़ से ज़ख्मी होना। हज़रत जंदब बिन सुफियान फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल जा रहे थे कि अचानक एक पत्थर से आपको ठोकर लगी जिससे आपकी उंगली मुबारक खून आलूद हो गई। आपने ये शेर पढ़ा, हैलान तिल इसभाउन दालिल मीम ये ते वेफी सबीउले अल्लाह मया लामिल काफ़े ये ते। तो एक उंगली ही तो है जो खून आलूद हो गई है और तुझे जो तकलीफ़ आई है ये अल्लाह के रास्ता में ही आई है। और सफ़ा पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्तियों और तकलीफ़ों के बर्दाश्त करने के बाब में हज़रत अनस की हदीस गुज़र चुकी है कि जंगे उहद के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुबाई दंदान मुबारक शहीद हो गया था और आपका सर मुबारक ज़ख्मी हो गया था। आगे और हदीस भी जिक्र की है। और सफ़ा पर हज़रत आयशा की हदीस गुज़र चुकी है कि वो फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू बकर जंग उहद का जिक्र फरमाते तो ये इरशाद फरमाते कि ये दिन सारे का सारा हज़रत तलहा के हिसाब में है, फिर तफसील से बयान करते। आगे और हदीस भी है जिसमें ये मज़मून भी है कि हम दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो हमने देखा कि आपका रुबाई दंदान मुबारक शहीद हो चुका है और आपका चेहरा मुबारक ज़ख्मी है और ख़ुद की 2 कड़ियाँ नूनवन्ना आपके रुख़सार मुबारक में घुस गए हैं। आपने फरमाया, अपने साथी तलहा की खबर लो जो ज़्यादा खून निकलने की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। आगे और हदीस भी है जिसमें यह है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से फ़ारिग होकर हज़रत तलहा के पास आए। वो एक गड्ढे में पड़े हुए थे और उनके जिस्म पर नेज़े और तीर और तलवार के सतर से ज़्यादा ज़ख्म थे और उनकी उंगली भी कट गई थी। हमने उनकी देखभाल की। हज़रत इब्राहीम बिन साद कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ को जंग उहद के दिन 21 ज़ख्म आए थे और उनका एक पाँव भी ज़ख्मी हुआ था जिसकी वजह से वो लनगड़ा कर चला करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे चचा हज़रत अनस बिन निज़र बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुशरिकीन से जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी मैं इसमें शरीक नहीं हो सका। अब आइंदा अगर अल्लाह ताला ने मुझे मुशरिकीन से लड़ाई में शरीक होने का मौका दिया तो अल्लाह ताला देख लेंगे कि मैं किया करता हूँ। चुनंचा जंग उहद के दिन जब मुसलमानों को शिकस्त होने लगी तो इन्होंने कहा, ए अल्लाह, सहाबा ने जो कुछ किया मैं तुझसे इसकी माज़रत चाहता हूँ और मुशरिकीन ने जो कुछ किया है मैं इससे बराते का इजहार करता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़े तो सामने से हज़रत साद बिन माज उनको आते हुए मिले तो इन्होंने कहा, ए साद बिन माज, मेरे बाप निज़र के रब की कसम, उहद पहाड़ के पीछे से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। हज़रत साद ने बाद में यह किस्सा बयान करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, हज़रत अनस ने जो कर दिखाया और जिस बहादुरी से वो लड़े वो मैं ना कर सका। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हमने उनके जिस्म पर तलवार और नेज़े और तीर के अशी से ज़्यादा ज़ख्म पाए। हमने देखा कि वो शहीद हो चुके हैं और मशरिकों ने उनके कान, नाक वगैरह भी काट रखे हैं जिसकी वजह से कोई उनको ना पहचान सका। सिर्फ उनकी बहन ने उनको उनके हाथ के पौरों से पहचाना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हमारा ख़याल है कि ये आयत हज़रत अनस और उन जैसे लोगों के बारे में नाज़िल हुई है। मीन अलूम व उमीनीन रिजालुन सदका मया आदु अल्लाह अलैह। ईमान वालों में कितने मर्द हैं कि सच कर दिखलाया जिस बात का अहद किया था अल्लाह से। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मेरे चचा हज़रत अनस बिन निज़र, जिनके नाम पर मेरा नाम अनस रखा गया, वो ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नहीं हुए थे और ये शरीक न होना उन पर बड़ा ग्रहण था, इसलिए इन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला ग़ज़वा हवा है और मैं इसमें शरीक नहीं हो सका। अगर आइंदा अल्लाह ताला ने मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी ग़ज़वा में शरीक होने का मौका दिया तो अल्लाह ताला देख लेंगे कि मैं किया करता हूँ। इसके अलावा मज़ीद कुछ और कहने की उनको हिम्मत ना हुई। चुनंचा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा उहद में शरीक हुए। जंग के दौरान उनको हज़रत साद बिन माज सामने से आते हुए मिले तो हज़रत अनस ने उनसे कहा, ए अबू इमरू, तुम कहाँ हो? वाह वाह, जन्नत की खुशबूदार हवा क्या ही उम्दा है जो मुझे उहद के पीछे से आ रही है। फिर इन्होंने काफिरों से जंग शुरू कर दी यहाँ तक कि शहीद हो गए और उनके जिस्म में तलवार और नेज़े और तीर के अशी से ज़्यादा ज़ख्म पाए गए।
ان کی بہن میری پھوپھی ربی بنت نذر فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں سے ہی پہچان سکی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مین المؤمنین رجال صدقا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر بما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے، پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ، اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلہ نہیں ذر رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نذر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنا کر بھیجا اور آپ نے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں بھی اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا۔ لڑائی کے بعد ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کو شہیدوں میں پایا، اور ہم نے ان کے جسم میں تلوار اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے، اور ان کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا، بلکہ سارے زخم ان کے اگلے حصہ میں تھے۔ حضرت عمرو بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگا تو ان کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا۔ حضرت ابو بکر آ کر کہنے لگے، ہائے کمر ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو۔ پھر حضرت عمر آئے اور انہوں نے حضرت سعد کی حالت دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سعید بن عبید ثقفی فرماتے ہیں کہ غزوہ طائف کے دن میں نے حضرت ابو سفیان بن حرب کو ابو یالا کے باغ میں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں۔ میں نے ان کو تیر مارا جو ان کی آنکھ میں لگا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں جس سے تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو اور تمہیں جنت مل جائے۔ حضرت ابو سفیان نے عرض کیا، مجھے تو جنت چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور آنکھ کی پوتلی ان کے رخسار پر لٹک گئی۔ لوگوں نے اسے کاٹنا چاہا۔ آگے پوری حدیث بیان کی جو آگے صحابہ کی تائید گیبی کے باب میں آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر لوگ امیہ بن خلف کے پاس جمع ہو گئے۔ ہم بھی اس کے پاس گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زرہ کا ایک ٹکڑا اس کی بغل کے نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے اس پر تلوار زور سے ماری۔ جنگ بدر کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لاب مبارک لگایا اور میری آنکھ کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا فرمائی، اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ رہی۔ صفحہ پر یحییٰ بن عبد الحمید کی حدیث گزر چکی ہے کہ ان کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج کو چھاتی میں ایک تیر لگا، اور صفحہ پر حضرت ابو الصائب کی حدیث دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کے برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے کہ بنو عبد اللہ شہل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ پھر آگے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم، ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے۔ بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا۔ جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا۔ ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت برا نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کے دن اپنے آپ کو باغ والوں پر پھینک دیا۔ مسیلمہ کے ساتھی ایک باغ میں داخل ہو گئے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لی تھا۔ باغ کے چاروں طرف دیوار تھی۔ حضرت برا اس دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے، چنانچہ اندر جا کر انہوں نے اکیلے ہی لڑنا شروع کیا اور اتنی زور سے حملہ کیا کہ دروازہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ انہیں تیر اور تلوار کے 80 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیے ان کی قیامگاہ پر پہنچایا گیا اور حضرت خالد ان کی تیمار داری اور علاج کے لیے 1 مہینہ ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ حضرت اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اور ان کے بھائی ملک عراق میں حریق مقام پر دشمن کے ایک قلعہ کے پاس تھے۔ دشمن کے آدمی گرم زنجیروں میں انکڑے باندھ کر پھینک رہے تھے۔ مسلمانوں میں سے جو آدمی اس انکڑے میں پھنس جاتا اسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے۔
चुनंचा इन्होंने हज़रत अनस के साथ भी ऐसे ही किया, इन्हें उकड़े में फंसा लिया तो हज़रत बरा आगे बढ़े और दीवार की तरफ देखते रहे। जैसे ही इन्हें मौका मिला इन्होंने हाथ से इस जंजीर को पकड़ लिया और जब तक उस उकड़े की पीछे वाली रस्सी न काट ली इस वक्त तक इस गर्म जंजीर को हाथ से पकड़े रखा। इसके बाद जब इन्होंने अपने हाथों को देखा तो हाथों की हड्डियां नजर आ रही थीं और गोश्त जलकर ख़त्म हो चुका था। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत अनस बिन मालिक को बचा लिया। एक रिवायत में इस तरह है कि एक अंकड़ा हज़रत अनस बिन मालिक पर आ गिरा जिसमें वो फंस गए। दुश्मन ने हज़रत अनस को खींचना शुरू किया यहाँ तक कि उनको ज़मीन से उठा लिया। उनके भाई हज़रत बरा दुश्मन से लड़ रहे थे तो उनको लोगों ने आकर कहा कि अपने भाई को बचा लो। चुनंचा वो दौड़ते हुए आए और दीवार पर कूद के चढ़ गए, फिर अपने हाथ से इस गर्म जंजीर को पकड़ लिया। वो जंजीर घूम रही थी। जंजीर को पकड़कर उसे खींचते रहे और गर्म जंजीर की वजह से उनके हाथों की खाल और गोश्त जलने लगा और फिर उनके हाथों नुनवन्ना से धुआं निकलता रहा यहाँ तक कि इन्होंने जंजीर की रस्सी काट डाली। फिर इन्होंने अपने हाथों की तरफ देखा। आगे पिछली हदीस जैसा मजमून जिक्र किया है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान शहादत की तमन्ना और इसके लिए दुआ करना। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर कुछ मोमिन ऐसे ना होते जिनको मेरे से पीछे रह जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे पास इतनी सवारी नुनवन्ना भी नहीं है जिन पर मैं इनको सवार करा कर हर सफ़र में साथ ले जाऊं, तो मैं अल्लाह के रास्ता में ग़ज़वा के लिए जाने वाली किसी जमात से पीछे ना रहता। और इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मेरी ये दिली आरज़ू है कि मुझे अल्लाह के रास्ता में शहीद किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर मुझे शहीद किया जाए। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ता में निकले अल्लाह ताला इसकी ज़मानत लेते हैं। चुनंचा फरमाते हैं कि उसका ये निकलना सिर्फ मेरे रास्ता में जिहाद करने और मुझ पर ईमान रखने और मेरे रसूलों की तस्दीक की वजह से हो तो ये मेरे ज़िम्मा है कि या तो मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा या उसे अजर व सवाब और माले गनीमत देकर उसके इस घर को वापस करूँगा जिसमें से अब निकल कर आया है। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। जो ज़ख्म भी मुसलमान को अल्लाह के रास्ता में लगता है क़यामत के दिन वो ज़ख्म उसी हालत में होगा जो हालत ज़ख्मी होने के वक्त थी। इसका रंग तो खून वाला होगा और इसकी खुशबू मशक वाली होगी। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। सवारी न होने की वजह से पीछे रह जाने वाले मुसलमानों पर मेरा इन्हीं मदीना छोड़कर ग़ज़वा में जाना ग्रहण न होता तो मैं अल्लाह के रास्ता में जाने वाली किसी जमात से पीछे न रहता, लेकिन किया करूँ ना तो मेरे पास उनको सवारी देने की गुंजाइश है और ना इसकी उनके पास गुंजाइश है और अमीरे से पीछे रह जाने पर इन्हें बहुत ज़्यादा गिरानी होती है। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। ये मेरी दिली आरज़ू है कि मैं अल्लाह के रास्ता में जाऊं और मुझे कत्ल कर दिया जाए, फिर मैं अल्लाह के रास्ता में जाऊं और मुझे कत्ल कर दिया जाए, फिर मैं अल्लाह के रास्ता में जाऊं और मुझे कत्ल कर दिया जाए। हज़रत कैस बिन अबी हाज़िम फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत उमर ने लोगों में बयान फरमाया और बयान में ये बात कही कि जन्नत अदन में एक महल है जिसके 500 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर 5000 आहू चश्म हो रहे हैं। इसमें सिर्फ 3 कस्म के आदमी दाखिल होंगे, एक तो नबी दाखिल होगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए कब्र वाले, आपको मुबारक हो। फिर फरमाया, या सदीक दाखिल होगा। फिर हज़रत अबू बकर की कब्र की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हें मुबारक हो। फिर फरमाया, या शहीद दाखिल होगा। फिर अपनी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए उमर, तुम्हें शहादत का दर्जा कहाँ मिल सकता है। फिर फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझे मक्का से निकालकर मदीना की हिजरत की सआदत नसीब फरमाई वो इस बात पर कादिर है कि शहादत को खींचकर मेरे पास ले आए। और एक रिवायत में यह है कि इसके बाद हज़रत अन मसूद ने फरमाया कि चुनंचा अल्लाह ताला ने इस बदतरीन इंसान के हाथों आपको शहादत नसीब फरमाई जो कि हज़रत मगीरा का ग़ुलाम था। हज़रत असलम फरमाते हैं कि हज़रत उमर ये दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते की शहादत और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की मौत नसीब फरमा। हज़रत हिफ्सा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत उमर को ये दुआ मांगते हुए सुना, ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते की शहादत और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की मौत नसीब फरमा। मैंने कहा, ये इन दो बातों का जुमा होना कैसे हो सकता है।
तो हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह चाहेगा तो ऐसे कर देगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि हज़रत अबद अल्लाह बिन जहश ने उनसे जंग उहद के दिन कहा, किया तुम अल्लाह से दुआ नहीं मांगते हो। इस पर वो दोनों हज़रात एक कोने में गए और पहले हज़रत साद ने ये दुआ मांगी, ए मेरे रब, कल को जब मैं दुश्मन से लड़ने जाऊं तो मेरे मुकाबला में ऐसे बहादुर को मुकर्रर फरमा जो सख्त हमला वाला हो और बहुत गुस्सा वाला हो। मैं इस पर ज़ोरदार हमला करूं और वो मुझ पर सख्त हमला करे। फिर मुझे इस पर फ़तह नसीब फरमाए हम तब कि मैं उसे कत्ल करके उसका माले गनीमत ले लूँ। हज़रत अबद अल्लाह बिन जहश ने आमीन कही। फिर इन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह, कल को मैदान जंग में एक बहादुर से मेरा मुकाबला करा जो बहुत गुस्सा वाला और सख्त हमला वाला हो। मैं इस पर तेरी वजह से हमला करूं और वो मुझ पर ज़ोरदार हमला करे, फिर वो मुझे पकड़कर मेरे नाक और कान काट दे। फिर कल जब तेरे हजूर में मेरी पेशी हो तो कहे कि तेरे नाक और कान क्यों काटे गए। तो मैं कहूँ, तेरी और तेरे रसूल की वजह से। फिर तो कहे कि हीं, तुमने ठीक कहा। हज़रत साद फरमाते हैं, अलिफ ये मेरे बेटे हज़रत अबदा लला बिन जहश की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। चुनंचा मैंने दिन के आखिरी हिस्सा यानी शाम को देखा कि उनके नाक और कान एक धागे में परोए हुए हैं। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि हज़रत अबद अल्लाह बिन जहश ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तुझे कसम देता हूँ कि कल जब मैं दुश्मन से मिलूँ तो वो मुझे कत्ल करके मेरे पीठ को फाड़ दे और मेरे नाक और कान काट दे। फिर तो मुझसे पूछे, ये सब कुछ क्यों हुआ? तो मैं कहूँ, ये सब कुछ तेरे लिए हुआ। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह ने उनकी कसम का शुरू वाला हिस्सा पूरा कर दिया ऐसे ही कसम का आखिरी हिस्सा भी ज़रूर पूरा करेंगे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से दो पुरानी चादरों वाले ऐसे हैं कि उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं करता, लेकिन अगर वो अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को ज़रूर पूरा कर दे। और उन लोगों में से एक हज़रत बरा बिन मालिक भी हैं। चुनंचा जब जंगे तुस्तर के दिन मुसलमानों को शिकस्त होने लगी तो लोगों ने कहा, ए बरा, अल्लाह को कसम देकर फ़तह की दुआ करो। चुनंचा हज़रत बरा ने कहा, ए मेरे रब, मैं तुझे कसम देकर कहता हूँ कि तो दुश्मन के कंधे हमारे हाथों में दे दे और मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे, यानी मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और मुसलमानों को फ़तह अता फरमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत बरा उसी दिन शहीद हो गए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद भी कमज़ोर होते हैं और दूसरे लोग भी उनको कमज़ोर समझते हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ दो पुरानी चादरें होती हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को ज़रूर पूरा कर दे। और उन लोगों में से हज़रत बरा बिन मालिक भी हैं। चुनंचा हज़रत बरा का मुशरिकीन की एक जमात के साथ मुकाबला हुआ और इस दिन मुशरिकों ने मुसलमानों को सख्त जानी नुकसान पहुँचाया था। तो मुसलमानों ने कहा, ए बरा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप अल्लाह पर कसम खाएं तो अल्लाह आपकी कसम को ज़रूर पूरा कर देंगे। इसलिए आज मुसलमानों को शिकस्त से बचाने और फ़तह दिलवाने के लिए आप अपने रब पर कसम खाएं। तो हज़रत बरा ने कहा, ए मेरे रब, मैं तुझे कसम देता हूँ कि तो दुश्मन के कंधे हमारे हाथों में दे दे। चुनंचा इस दिन मुसलमानों को फ़तह हो गई। इसके बाद फिर सस्के शहर के पल पर मुसलमानों का मशरिकों से मुकाबला हुआ। मशरिकों ने उस दिन भी मुसलमानों को सख्त जानी नुकसान पहुंचाया। इस पर मुसलमानों ने हज़रत बरा से कहा, ए बरा, आप अपने रब पर कसम खाएं। चुनंचा इन्होंने कहा, ए मेरे रब, मैं तुझे इस बात की कसम देता हूँ कि तो दुश्मन के कंधे हमारे हाथों में दे दे और मुझे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला दे। चुनंचा मुसलमानों को मशरिकों पर फ़तह हुई और हज़रत बरा खुद शहीद हो गए। हज़रत हुमद बिन अबद अर्रहमान हिमीरी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी का नाम हुम्मा था। वो हज़रत उमर के ज़माने में अस्फ़हान के जिहाद में शरीक हुए तो इन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह, हुम्मा ये दावा करता है कि वो तेरी मुलाकात को यानी मरने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ए अल्लाह, अगर वो अपने इस दावे में सच्चा है तो इसकी सच्चाई की वजह से उसे इसकी हिम्मत व क़ुव्वत नसीब फरमा कि वो खुशी खुशी तेरे रास्ता में शहादत को गले लगा ले। और अगर वो अपने इस दावे में झूठा है तो चाहे वो उसे पसंद ना करे लेकिन तो उसे अपने रास्ता की मौत दे। आगे हदीस और भी है और इसमें यह भी है कि वो इस दिन शहीद हो गए और हज़रत अबू मूसा ने फरमाया कि बेशक ये शहीद हैं। इमाम अहमद की उसी रिवायत में ये मज़मून भी मज़ीद है कि हज़रत हुम्मा की दुआ में ये भी था कि अगर ये हुम्मा तेरी मुलाकात यानी तेरे रास्ते की मौत को नागवार समझता है तो चाहे ये नागवार समझे तो उसे अपने रास्ता की मौत दे दे। ए अल्लाह, हुम्मा अपने सफ़र से अपने घर वापस ना जा सके।
चुनूंचा इन्हीं उसी सफ़र में अल्लाह के रास्ता में मौत आ गई। हज़रत अफ़ान रावी ने एक मरतबा यूँ बयान किया कि उनको पीठ की बीमारी हो गई थी जिससे वो अस्फ़हान में फ़ौत हो गए थे। उनके इंतकाल के बाद हज़रत अब्बू मूसा ने खड़े होकर फरमाया, ए लोगो, जो कुछ हमने तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और जहाँ तक हमारा इल्म है उसके मुताबिक हज़रत हुम्मा शहीद ही हैं। हज़रत मुआक़िल बिन यासार कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हौरमुज़ान ईरानी लश्कर का सिपा सालार जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर हज़रत उमर के हाथ पर मुसलमान हो गया था से मशवरा फरमाया कि मैं जिहाद कहाँ से शुरू करूँ, फ़ारिस से या आज़रबाईजान से या अस्फ़हान से। तो हौरमुज़ान ने कहा कि फ़ारिस और आज़रबाईजान तो दो पर हैं और अस्फ़हान सर है, अगर तुम एक पर काट दोगे तो दूसरा काम देता रहेगा और अगर तुम सर काट दोगे दोनों पर बेकार हो जाएंगे, इसलिए आप सर से यानी अस्फ़हान से शुरू करें। चुनूंचा हज़रत उमर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, वहाँ हज़रत नोमान बिन मकरेन नमाज पढ़ थे। हज़रत उमर उनके पास जाकर बैठ गए। जब इन्होंने अपनी नमाज पूरी कर ली तो उनसे हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं तुमको अपना आमिल बनाना चाहता हूँ। तो हज़रत नोमान ने फरमाया कि माल जुमा करने वाला आमिल तो मैं बनना नहीं चाहता हूँ, अलबत्ता जान देने वाला आमिल बनने को तैयार हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, जान देने वाला आमिल बनाना चाहता हूँ। चुनूंचा हज़रत उमर ने उनको अस्फ़हान लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। आगे और हदीस ज़िक्र की। फिर ये मज़मून है कि हज़रत मगीरा ने हज़रत नोमान से कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। लोगों पर दुश्मन की तरफ से तेज़ी से तीर आ रहा है, इसलिए आप दुश्मन पर जवाबी हमला कर दें। हज़रत नोमान ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आप तो बहुत से फ़िज़ाइल व मनाक़िब वाले हैं। मैं कई जंगों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुआ हूँ, तो आपकी आदत शरीफ़ा ये थी कि जब दिन के शुरू में लड़ाई शुरू न फरमाते तो फिर लड़ाई को मुअख्खर फरमाते, यहाँ तक कि सूरज ढल जाता, हवाएं चल पड़ती और मदद उतरने लगती। फिर हज़रत नोमान ने फरमाया, मैं अपने झंडे को 3 मरतबा हिलाऊंगा। जब पहली मरतबा हिलाऊं तो हर आदमी क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होकर वज़ू कर ले, और जब दूसरी मरतबा हिलाऊं तो हर आदमी अपने हथियार और तस्मे वग़ैरह को देखकर ठीक कर ले। फिर जब तीसरी मरतबा हिलाऊं तो तुम सब हमला कर देना और कोई भी किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जह न हो, हत्ता कि अगर नोमान भी कत्ल हो जाए तो कोई उसकी तरफ मुतवज्जह न हो। और अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, तुम में से हर आदमी इस पर ज़रूर आमीन कहे, इसकी मेरी तरफ से पूरी ताकीद है। फिर ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, आज नोमान को शहादत की मौत नसीब फरमा और मुसलमानों की मदद फरमा और इन्हीं फ़तह नसीब फरमा। फिर अपना झंडा पहली मरतबा हिलाया, थोड़ी देर के बाद दूसरी मरतबा हिलाया, इसके थोड़ी देर बाद तीसरी मरतबा हिलाया। फिर अपनी ज़िरह पहनी, फिर इन्होंने हमला कर दिया और सबसे पहले ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरे। हज़रत मुआक़िल फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, लेकिन मुझे उनकी ताकीद याद आ गई, इसलिए मैं उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं हुआ, अलबत्ता उनके पास एक निशानी रखकर चला गया। और जब हम दुश्मन के किसी आदमी को कत्ल करते तो उसके साथी हमसे लड़ना छोड़कर उसे उठाकर ले जाने में लग जाते, और दुश्मन का सरदार ज़ुल्हाजबीन अपने खच्चर से बुरी तरह गिरा और इसका पीठ फट गया और अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दे दी। फिर मैं हज़रत नोमान के पास आया, अभी कुछ जान उनमें बाकी थी, और मेरे पास एक बर्तन में पानी था जिससे मैंने उनके चेहरे से मिट्टी को धोया। तो इन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मुआक़िल बिन यासार। फिर इन्होंने पूछा, मुसलमानों का क्या हवा? मैंने कहा, अल्लाह ने उनको फ़तह नसीब फरमा दी। इन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शक्र है, ये बात हज़रत उमर को लिखकर भेज दो। और फिर उनकी रूह परवाज़ कर गई। हज़रत जबीर जंग निहावनद का वाक़या तफ़सील से बयान करते हैं। इसमें यह भी है कि हज़रत नोमान ने फरमाया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र जिहाद में तशरीफ़ ले जाते और शुरू दिन में लड़ाई ना शुरू फरमाते तो फिर जल्दी ना फरमाते, बल्कि इंतज़ार फरमाते, यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो जाता और हवाएं चलने लग पड़ती और जंग उम्दा शक्ल इख्तियार कर सकती तो फिर आप लड़ाई शुरू फरमाते। मैं अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आदत शरीफ़ा की वजह से लड़ाई शुरू नहीं कर रहा हूँ। फिर ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तुझसे इस बात का सवाल करता हूँ कि मेरी आँखों को आज ऐसी फ़तह से ठंडा फरमा जिसमें इस्लाम की इज़्ज़त हो और काफिरों की ज़िल्लत हो। फिर इसके बाद मुझे शहादत देकर अपने पास बुला ले। लोगों से मुखातिब होकर कहा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम सब आमीन कहो, अल्लाह तुम सब पर रहम फरमाए। चुनूंचा हम सब ने आमीन कही और हम सब रो पड़े। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में मरने और जान देने का शौक़।
حضرت سلیمان بن بلال فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد بن فیسمہ اور ان کے والد حضرت فیسمہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، دونوں میں سے ایک جائے، چونکہ رکنے پر کوئی راضی نہیں ہے اس لیے دونوں قرعہ ڈال لو۔ حضرت فیسمہ بن حارث نے اپنے بیٹے سعد سے کہا، اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا تو ضروری ہو گیا ہے، لہٰذا تم اپنی عورتوں کے پاس ٹھہر جاؤ۔ حضرت سعد نے کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا۔ میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں۔ چنانچہ دونوں نے قرعہ اندازی کی جس میں حضرت سعد کا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر گئے اور عمرو بن عبدود نے ان کو شہید کیا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن عتبہ نے اپنے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی بن ابی طالب ولید بن عتبہ کے مقابلہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان برابر کے جوڑ والے تھے۔ راوی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہتھیلی کو زمین کی طرف الٹا کر بتایا کہ اس طرح حضرت علی نے ولید کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں میں سے شیبہ بن ربیعہ باہر نکلا، اس کے مقابلہ کے لیے حضرت حمزہ کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں بھی برابر کے جوڑ والے تھے، اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اونچا اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا، اس کے مقابلہ کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث اٹھے۔ وہ دونوں ان دو ستونوں کی طرح تھے، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ چنانچہ حضرت عبیدہ نے عتبہ کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا بایاں ننونا کندھا لٹک گیا۔ پھر عتبہ نے قریب آ کر حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا، اور وہ دونوں حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھپر میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹایا اور ان کا سر اپنی ٹانگ پر رکھا اور ان کے چہرے سے غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اگر ابو طالب مجھے اس حال میں دیکھ لیتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کہا تھا۔ وَنُسُلِمُهَا حَتِّى نُصِرَّ حَوْلَهَا وَنْزُلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالُوهِ إِلَيْهِ۔ ہم اپنے بیوی بچوں سے غافل ہو کر ان کی حفاظت میں آخر دم تک لگے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم زخمی ہو کر ان کے ارد گرد زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ عرض کیا میں شہید نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم شہید ہو اور میں اس بات میں تمہارا گواہ ہوں۔ پھر حضرت عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وادی صفرا میں دفن فرمایا اور آپ ان کی قبر میں اترے، اور اس سے پہلے آپ کسی اور کی قبر میں نہیں اترے تھے۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے اور ہر ایک نے اپنے مقابل کو سخت زخمی کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں عتبہ پر جھپٹے اور اس کو قتل کیا، اور دونوں نے اپنے ساتھی حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ان کی ٹانگ کٹ چکی تھی، اس میں سے گودا بہہ رہا تھا۔ جب وہ حضرت عبیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم یقیناً شہید ہو۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ اگر ابو طالب آج زندہ ہوتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ وَنُسُلِمُهَا حَتِّى نُصِرَّ حَوْلَهَا وَنْزُلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالُوهِ الْكِتَابِ حیات الصحابہ۔ صحابہ کرام کا دن اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان، غزوہ احد کا دن۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے غزوہ احد کے دن اپنے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، تم میری زرہ لے لو۔ ان کے بھائی نے کہا، میں نہیں لینا چاہتا ہوں، جیسے آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ایسے ہی میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں نے وہ زرہ چھوڑ دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور ان کو شکست ہو گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتولین میں دیکھا، لیکن آپ مجھے ان میں نظر نہ آئے، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والے تو ہی نہیں اور آپ مجھے مقتولین میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل سے ناراض ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا ہے، اس لیے اب میرے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑنے لگ جاؤں یہاں تک کہ جان دے دوں۔
चुनूचा मैंने अपनी तलवार की मियान तोड़ दी और फिर काफिरों पर जोर से हमला किया तो काफिर मेरे सामने से हट गए तो किया देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान घिरे हुए हैं। कबीला बनो इदी बिन निजार के हज़रत कासिम बिन अबद अर्रहमान बिन राफ़े फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक के चचा हज़रत अनस बिन निज़र, हज़रत उमर बिन ख़िताब और तलहा बिन उबैदल्लाह के पास पहुँचे तो ये दोनों हज़रात दीगर मुहाजिर और अंसारी हज़रात के साथ लड़ाई से हाथ रोककर परेशान बैठे हुए थे। तो हज़रत अनस बिन निज़र ने कहा कि आप लोग क्यों बैठे हैं? इन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम जिंदा रहकर किया करोगे। उठो और जिस चीज़ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दे दी है तुम भी उसी पर जान दे दो। चुनूचा हज़रत अनस बिन निज़र काफिरों की तरफ बढ़े और लड़ना शुरू कर दिया, बिलाखिर शहीद हो गए। हज़रत अबद अल्लाह बिन अम्मार ख़ातमी फरमाते हैं कि जंग उहद के दिन हज़रत साबित बिन दहदाहा सामने से आए और मुसलमान अलग अलग टोलियों में हैरान व परेशान बैठे थे। तो ये बुलंद आवाज़ से कहने लगे, ए जमात अंसार, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं साबित बिन दहदाहा हूँ। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो क्या बात है? अल्लाह ताला तो जिंदा ही, इन्हीं मौत नहीं आती है। लिहाजा तुम अपने दीन को बचाने के लिए लड़ो, अल्लाह ताला तुम्हें गालिब फरमाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ अंसार खड़े होकर उनके पास आ गए। जो मुसलमान उनके साथ हो गए थे उनको लेकर इन्होंने काफिरों पर हमला कर दिया। हथियारों से मुसल्लाह और मजबूत दस्ता उनके सामने खड़ा हो गया। इस दस्ता में काफिरों के सरदार खालिद बिन वलीद, इमरू बिन अलास, अकरमा बिन अबी जहल और ज़िरार बिन ख़िताब थे। चुनूचा आपस में खूब जोर की जंग हुई। खालिद बिन वलीद ने नेज़ा लेकर हज़रत साबित बिन दहदाहा पर हमला किया और उनको इस जोर से नेज़ा मारा कि आर पार हो गया। चुनूचा वो शहीद होकर गिर पड़े और उनके साथ जितने अंसार थे वो सब भी शहीद हो गए। और कहा जाता है कि इस दिन यही लोग सबसे आखिर में शहीद हुए। हज़रत अब्बू निजी फरमाते हैं कि जंग उहद के दिन एक मुहाजिर सहाबी एक अंसारी के पास से गुजरे, वो अंसारी खून में लथपथ थे। इस मुहाजिरी ने इनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं? तो अंसारी ने कहा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं तो वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुके हैं। जिस काम के लिए अल्लाह ने उनको भेजा था वो काम इन्होंने पूरा कर दिया है, लिहाजा तुम अपने दीन को बचाने के लिए काफिरों से जंग करो। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, विमा मोहिमीदुन इलिया रसूलुन, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे उहद के दिन मुझे हज़रत साद बिन रबी को तलाश करने के लिए भेजा, और आपने मुझसे फरमाया कि तुम उनको देख लो तो उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि मैं इन्हीं तलाश करने के लिए मक़तूलैन में चक्कर लगाने लगा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके आखिरी सांस थे और उनके जिस्म पर नेज़े और तलवार और तीर के 70 ज़ख्म थे। मैंने उनसे कहा, ए साद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कहते हैं और तुमसे पूछते हैं कि बताओ तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल को और आपको सलाम हो। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देना कि या रसूल अल्लाह, मेरा हाल ये है कि मैं जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ। और मेरी कौम अंसार से कह देना तुम में एक भी झपकने वाली ईंट मौजूद हो, यानी तुम में से एक आदमी भी जिंदा हो और काफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाएं तो अल्लाह के हम तुम्हारा कोई अज़र कबूल नहीं होगा। इतना कहने के बाद उनकी रूह परवास कर गई। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। हज़रत अबद अर्रहमान बिन अबी सऊसा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन देखकर मुझे बताएगा कि हज़रत साद बिन रबी का किया हवा। आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून जिक्र किया। और फिर ये मज़मून है कि हज़रत साद ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि मैं जंग में शहीद हो जाने वालों में पड़ा हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और उनसे अर्ज़ करना कि साद कहा रहा था कि अल्लाह ताला आपको हमारी और सारी उम्मत की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन ने जंग उहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और उस वक्त आपके साथ साथ अंसारी और एक कुरैशी सहाबी थे, आपने फरमाया, जो इनको हमसे पीछे हटाएगा वो जन्नत में मेरा लिफ साथी होगा। चुनूचा एक अंसारी सहाबी ने आकर इन काफिरों से जंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। जब मशरिकों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर घेर लिया तो आपने फिर फरमाया, जो इनको हमसे पीछे हटाएगा वो जन्नत में मेरा साथी होगा।
इस तरह एक एक करके 7 अंसारी शहीद हो गए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने अपने अंसारी साथियों से इंसाफ नहीं किया या हमारे साथियों ने हमसे इंसाफ नहीं किया कि हमें छोड़कर चले गए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जंग उहद के दिन जब मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए और आपके साथ 11 अंसारी और हज़रत तलहा बिन उबैदल्लाह रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़ने लगे कि पीछे से मुशरिकीन उन तक पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया उनके रोकने के लिए कोई नहीं है। हज़रत तलहा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए तलहा, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। एक अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हूँ। चुनंचा इन्होंने इन काफिरों से जंग शुरू कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा को लेकर पहाड़ के और ऊपर चढ़ गए। फिर वो अंसारी शहीद हो गए और काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। आपने फरमाया, किया उनको रोकने के लिए कोई मर्द नहीं है। हज़रत तलहा ने अपनी पहली बात दोहराई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वही जवाब दिया। तो एक अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हूँ, और इन्होंने इन काफिरों से जंग शुरू कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा पहाड़ पर और ऊपर चढ़ने लगे। इतने में वो अंसारी सहाबी शहीद हो गए और काफिर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मर्तबा अपना वही फरमान इरशाद फरमाते। हज़रत तलहा हर मर्तबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मैं हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रोक देते। फिर कोई अंसार ये इन काफिरों से लड़ने की इजाज़त मांगता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इजाज़त दे देते और वो अपने से पहले वाले की तरह खूब ज़ोर से लड़ता और शहीद हो जाता। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज़रत तलहा बाकी रह गए तो मुशरिकीन ने उन दोनों को घेर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे मुकाबला के लिए कौन तैयार है? हज़रत तलहा ने कहा, मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा उनको इजाज़त दे दी। चुनंचा उनसे पहले वालों ने सबने जितनी जंग की इन्होंने अकेले उन सब के बराबर जंग की। लड़ते लड़ते उनके हाथों के पूरे बहुत ज़ख्मी हो गए तो इन्होंने कहा, हस, जैसे उर्दू में ऐसे मौका पर हाय कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बसम अल्लाह कहते तो फरिश्ते तुम्हें ऊपर उठा लेते और तुम्हें लेकर आसमान में दाखिल हो जाते और लोग तुम्हें देख रहे होते। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़कर अपने सहाबा के पास पहुंच गए जो वहीं जुमा थे। हज़रत महमूद बिन लबीद फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद तशरीफ़ ले गए तो हज़रत हुज़ैफ़ा के वालिद यमान बिन जाबिर और हज़रत साबित बिन बख्श बिन ज़ऊरा औरतों और बच्चों के साथ किला पर चढ़ गए। ये दोनों हज़रात बूढ़े थे। इनमें से एक ने दूसरे से कहा, तेरा बाप ना रहे, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, हम में से हर एक की इतनी उम्र बाकी रह गई है जितनी एक गधे की प्यास। तमाम जानवरों में गधा सबसे कम प्यास बर्दाश्त कर सकता है, यानी बहुत थोड़ी उम्र बाकी रह गई है। हम आज या कल मर जाएंगे। क्यों ना हम अपनी तलवारें लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई में शरीक हो जाएं। चुनंचा ये दोनों हज़रात मुसलमानों के लश्कर में शामिल हो गए और मुसलमान उनको पहचानते नहीं थे। हज़रत साबित बिन बख्श को तो मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया और हज़रत अबू हुज़ैफ़ा पर मुसलमानों की तलवारें चलीं और मुसलमानों ने उनको कत्ल कर दिया कि वका मुसलमान उनको पहचानते नहीं थे। चुनंचा हज़रत हुज़ैफ़ा ने पुकारा, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं, इन्हें ना मारो मारने वाले। मुसलमानों ने कहा, अल्लाह की कसम, हम उनको पहचानते नहीं थे और ये हज़रात अपनी इस बात में सच्चे थे। इस पर हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, अल्लाह ताला आप लोगों को मुआफ़ फरमाए और वो सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा को उनके वालिद का खून बहा देना चाहा लेकिन इन्होंने मुसलमानों को खून बहा मुआफ़ कर दिया। इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हज़रत हुज़ैफ़ा का मर्तबा और बढ़ गया। और अबू नईम की रिवायत में ये मज़मून भी है कि उन दोनों हज़रात हज़रत अबू हुज़ैफ़ा और हज़रत साबित ने ये भी कहा कि हम दोनों जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहादत नसीब फरमा दे। चुनंचा वो दोनों अपनी तलवारें लेकर मुसलमानों के लश्कर में शामिल हो गए और किसी को उनके आने का पता ना चला। और इसके आखिर में ये भी है कि इस मुआफ़ कर देने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हज़रत हुज़ैफ़ा का मर्तबा और बढ़ गया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, ग़ज़वा रजी का दिन।
हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को हालात मालूम करने के लिए भेजा और हज़रत आसिम बिन साबित को इस जमात का अमीर बनाया। ये साबित हज़रत आसिम बिन उम्र बिन ख़िताब के नाना हैं। चुनंचा ये हज़रात रवाना हुए। जब ये उसफ़ान और मक्का के दरमियान हिदात मकाम पर पहुँच गए तो हज़ील के कबीला बनो लिहयान से इस जमात का लोगों ने तज़किरा किया। तो बनो लिहयान तकरीबन 100 तीर अंदाज़ों को लेकर उनका पीछा करने के लिए चले और उनके निशाना कदम पर चलते चलते इस जगह पहुँचे जहाँ इस जमात ने पड़ाव की था। ये हज़रात मदीना से जो खजूरों का ज़्यादा सफ़र लेकर चले थे उनकी गुठली नुनवन्ना बनो लिहयान को इस जगह मिली, जिसे देखकर बनो लिहयान ने कहा, ये तो यसरब मदीना की खजूरें हैं। चुनंचा बनो लिहयान उनके पीछे चलते चलते उन तक पहुँच गए। जब हज़रत आसिम और उनके साथियों को इसका पता चला तो वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए और बनो लिहयान ने आकर उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनसे कहा कि हम तुमसे पुख्ता वादा करते हैं कि अगर तुम हमारे पास नीचे उतर आओगे तो हम तुम में से एक आदमी को भी कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत आसिम ने कहा कि मैं तो किसी काफिर के अहद में आना नहीं चाहता हूँ, और ये दुआ की कि अल्लाह हमारी तरफ से अपने नबी को ख़बर पहुँचा दे। इस पर बनो लिहयान ने इस जमात से जंग शुरू कर दी और हज़रत आसिम को उनके साथ साथियों समेत तीरों से शहीद कर दिया और हज़रत खुबैब और हज़रत ज़ैद और एक और सहाबी जिंदा रह गए। बनो लिहयान ने उनको फिर अहद व पैमान दिया जिस पर ये तीनों नीचे उतर आए। जब बनो लिहयान ने उन तीनों पर काबू पा लिया तो इन लोगों ने उनकी कमानों की तानत उतारकर उनको तानत से बांध दिया। इस पर इस तीसरे सहाबी ने कहा कि ये पहली बदअहदी है और उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। काफिरों ने इन्हीं साथ ले जाने के लिए बहुत खंचा और जोर लगाया लेकिन ये ना माने। आखिर इन्होंने उनको शहीद कर दिया और हज़रत खुबैब और हज़रत ज़ैद को ले जाकर मक्का में बेच दिया। हारिस बिन आमिर बिन नौफल की औलाद ने हज़रत खुबैब को ख़रीद लिया। हज़रत खुबैब ने ही हारिस बिन आमिर को जंगे बदर के दिन कत्ल किया था। ये कुछ अरसा उनके पास कैद में रहे, यहाँ तक कि जब उन लोगों ने हज़रत खुबैब को कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया तो हज़रत खुबैब ने हारिस की एक बेटी से ज़ेरनाफ बाल साफ़ करने के लिए उस्तरा मांगा। उसने उनको उस्तरा दे दिया। वो कहती हैं कि मेरी बेख्याली में मेरा एक बेटा चलता हुआ उनके पास पहुँच गया। इन्होंने उसे अपनी रान पर बिठा लिया। मैंने जब उसे यूं बैठे हुए देखा तो मैं बहुत घबरा गई कि उनके हाथ में उस्तरा है, कहीं ये मेरे बेटे को कत्ल ना कर दें। वो मेरी घबराहट को भांप गए तो इन्होंने कहा कि क्या तुम्हें ये डर है कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा? इंशाअल्लाह मैं ये काम बालअकल नहीं करूंगा। वो कहा करती थीं कि मैंने हज़रत खुबैब से बेहतर कोई कैदी नहीं देखा। मैंने उनको देखा कि वो अंगूर के एक खोशे में से खा रहे थे, हालांकि इस दिन मक्का में कोई फल नहीं था और वो खुद लोहे की जंजीर में बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो कहीं से जाकर ला भी नहीं सकते थे। वो तो अल्लाह ताला ने ही उनको अपने ग़ैब से रिज़्क़ अता फरमाया था। चुनंचा उनको कत्ल करने के लिए वो लोग उनको हरम से बाहर ले चले। इन्होंने कहा, ज़रा मुझे छोड़ दो, मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ। चुनंचा नमाज से फारिग होकर उनके पास वापस आए और उनसे कहा कि अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम लोग ये समझोगे कि मैं मौत से घबरा गया हूँ तो मैं और नमाज पढ़ता। कत्ल के वक्त 2 रकत पढ़ने की सुन्नत की इब्तिदा सबसे पहले हज़रत खुबैब ने की। फिर इन्होंने ये बद्दुआ की कि अल्लाह इनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ना। फिर इन्होंने ये आशार पढ़े, विम्या इनु आउबिउली नाक़तलु मुसलिमा अला आय शका किल्ला मसूरी। जब मुझे मुसलमान होने की हालत में कत्ल किया जा रहा है तो अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मैं अल्लाह के लिए कत्ल होकर किस करूट गिरूंगा। वज़िक फ़ी ज़िलत अलाइला विनु यशा यूबियोरिक अला आओ साले शिलुआ मीमू मीमिल ज़ेल इन। और मेरा यह कत्ल होना अल्लाह की ज़ात की वजह से है, और अगर अल्लाह चाहे तो वो मेरे जिस्म के कटे हुए हिस्सों में बरकत डाल सकता है। फिर उक़बा बिन हारिस ने खड़े होकर उनको कत्ल कर दिया। हज़रत आसिम ने जंगे बदर के दिन कुरैश के एक बड़े सरदार को कत्ल किया था, इसलिए कुरैश ने कुछ आदमियों को भेजा कि वो उनके जिस्म का कुछ हिस्सा काट कर ले आएं जिससे वो उनको पहचान सकें। तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों का एक बॉल उनके जिस्म पर भेज दिया जिन्होंने उन लोगों को करीब ना आने दिया। चुनंचा वो उनके जिस्म में से कुछ ना ले जा सके। हज़रत आसिम बिन उम्र बिन क़तादा फरमाते हैं कि जंग उहद के बाद कबीला अज़ल और कबीला क़ारा की एक जमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोगों में इस्लाम आ चुका है, आप हमारे साथ अपने कुछ सहाबा भेज दें जो हमें दीन की बातें समझाएं और हमें कुरान पढ़ाएं और इस्लाम के अहकाम हमें सिखाएं। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अपने साथियों में से 6 आदमी भेज दिए और रावी ने उन 6 आदमियों का तज़किरा भी किया।
चुनंचा ये हजरात इस जमात के साथ चल पड़े। जब ये मकाम रजी पर पहुँचे, यह कबीला हजील का एक चश्मा है जो हिजाज के एक किनारे पर हिदा मकाम के शुरू में है। तो इस जमात ने इन सहाबा से गद्दारी की और इन्होंने कबीला हजील को उनके खिलाफ मदद के लिए बुला लिया। ये हजरत सहाबा इत्मीनान से अपनी क़यामगाह में ठहरे हुए थे कि अचानक उनको हाथों में तलवारें लिए हुए बहुत से आदमियों ने घेर लिया, तो ये हजरत घबरा गए। हजरत सहाबा ने उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवारें हाथों में पकड़ लीं, तो काफिरों ने इनसे कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे बदला में मक्का वालों से कुछ माल लेना चाहते हैं। हम तुम्हें अल्लाह का अहद व पैमान देते हैं कि हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत मरसिद और हज़रत खालिद बिन बकीर और हज़रत आसिम बिन साबित ने फरमाया, हम किसी मशरिक का अहद व पैमान कभी कबूल नहीं करेंगे। और हज़रत आसिम बिन साबित ने मुंदरजा ज़ल आशार पढ़े, मया अलिल्ती वाना जिल्लुदुन निलबिलुन वालों का उसू फ़िया वतरुन उनाबिला। मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ताकतवर तीर अंदाज हूँ और मेरी कमान में मजबूत तानत लगा हवा है। तैजालु अन सफ़ूहिल थिया अलूमा आबिला, अलूमो तो हकून वालू है आतो बयातिया। लंबे और चौड़े फल वाले तीर इस कमान के ऊपर से फिसल जाते हैं। मौत हक है और ज़िंदगी बातिल यानी फ़ानी है। वकुल्रु मया हम मलाइला आओ नाज़िया बहुमरई वालूमरो इलिया आयला इनु लम मुक़ैतलुकुम फ़िलाउमा हया बिला। जो कुछ अल्लाह ताला ने मुक़द्दर कर रखा है वो आदमी के साथ होकर रहेगा और आदमी उसी की तरफ लौट कर जाएगा। अगर मैं तुम लोगों से जंग ना करूं तो मेरी मुँह मुझे गुम कर दे, यानी मैं मर जाऊं। और हज़रत आसिम ने ये आशार भी पढ़े, आब उसूल मिनहिल वरयुश अलिफ्लाम मीम वक़ाफ़इन इल्दाल वज़ालतुन मिसूलु अलिफ्लाम जीम मिल है ये मीम अलिफ्लाम मीमु वक़ाफ़िल दाल। मैं अब्बू सुलेमान हूँ और मेरे पास तीर साज मक़वाद के बनाए हुए तीर हैं और मेरे पास दहकती हुई आग की तरह कमान है। इज़ा अलनो आजी अफ्तुरिसत लम अलिफ मद्दा उरे अइन इल्दाल वमुजनाउन मिनु जिलुद सोरा अलिफ मद्दा इल जीम रे इल्दाल वमोमिनुन बिमा अला मीमु है इल मीम इल्दाल। तेज़ रफ्तार ऊँटों पर सवार होकर जब बहादुर आदमी आए तो मैं कपकपी महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि बहादुर हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ। और मेरे पास ऐसी ढाल है जो कम्बाल वाले बेल की खाल से बनी हुई है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ आसमान से नाज़ल हवा है, मैं इस पर ईमान लाने वाला हूँ। और ये शेर भी पढ़ा, आब सुलैमिनुल वमसूली रिनुमी वखनुल कौमी माउशरा किरामा। मैं अब्बू सुलेमान हूँ और मेरे जैसा बहादुर ही तीर चलाता है और मेरी कौम एक मज़ज़ कौम है। फिर हज़रत आसिम ने इन काफिरों से लड़ाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि शहीद हो गए और उनके दोनों साथी भी शहीद हो गए। जब हज़रत आसिम शहीद हो गए तो कबीला हज़ील ने उनका सर काटना चाहा ताकि ये सर सुलाफ़ा बंद साद बिन शहीद के हाथ बेच दी। कीवा का जब हज़रत आसिम ने सुलाफ़ा के बेटे को जंग उहद के दिन कत्ल किया था तो सुलाफ़ा ने ये मिन्नत मानी थी कि अगर उसे हज़रत आसिम का सर मिल गया तो वो उनकी खोपड़ी में शराब पिएगी। जब कबीला हज़ील के लोग उनका सर काटने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों का एक गौल भेज दिया जिसने हज़रत आसिम के जिस्म को हर तरफ से घेर लिया और इन मक्खियों ने कबीला हज़ील के लोगों को उनके करीब ना आने दिया। जब ये मक्खियाँ उनके और हज़रत आसिम के दरमियान हाइल हो गईं तो उन लोगों ने कहा, उनको ऐसे ही रहने दो, जब शाम को ये सब मक्खियाँ चली जाएंगी तो फिर हम आकर उनका सर काट लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने बारिश के पानी की ऐसी रह भेजी जो उनकी नश को बहा कर ले गई। हज़रत आसिम ने अल्लाह ताला से यह अहद किया हुआ था कि वो कभी किसी मशरिक को नापाक होने की वजह से हाथ नहीं लगाएंगे और ना कोई मशरिक उनको हाथ लगा सके। चुनंचा जब हज़रत उम्र को ये ख़बर पहुंची कि शहद की मक्खियों ने उन काफिरों को करीब ना आने दिया तो वो फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला मोमिन बंदे की ऐसे ही हिफाजत फरमाया करते हैं। हज़रत आसिम ने तो अपनी ज़िंदगी के लिए ये नज़र मानी थी कि इन्हीं कोई मशरिक हाथ ना लगा सके और ना ही वो किसी मशरिक को हाथ लगाएंगे, लेकिन जैसे वो ज़िंदगी में मशरिकों से बचे रहे ऐसे ही उनकी वफ़ात के बाद भी अल्लाह ताला ने उनकी मशरिकों से हिफाजत फरमाई। और हज़रत ख़ुबैब, हज़रत ज़ैद बिन दसना और हज़रत अब्दुल्लाह बिन तारिक नरम पड़ गए और ज़िंदा रहने को तरजीह दी और ख़ुद को उन काफिरों के हाथों में दे दिया, यानी उनके हवाले कर दिया। इन लोगों ने इन तीनों को कैदी बना लिया। फिर वो इन्हें मक्का जाकर बेचने के लिए चले गए, यहाँ तक कि जब ये लोग मकाम ज़ुहरान पर पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन तारिक ने अपना हाथ किसी तरह रस्सी से निकाल लिया और फिर इन्होंने अपनी तलवार पकड़ ली और वो काफिर उनसे पीछे हट गए और उनको पत्थर मारने लगे, यहाँ तक कि उनको पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। चुनंचा उनकी कब्र ज़ुहरान में है। और वो काफिर हज़रत ख़ुबैब और हज़रत ज़ैद को लेकर मक्का आए और कबीला हज़ील के 2 आदमी मक्का में कैद थे। इन काफिरों ने उन दोनों हज़रात को अपने 2 कैदियों के बदले में कुरैश के हाथ बेच दिया।
हज़रत ख़ुबैब को हजीर बिन अबी इहाब तमीमी ने ख़रीदा और हज़रत ज़ैद बिन दसना को सफ़ून बिन उमैया ने इसलिए ख़रीदा ताकि इन्हें अपने बाप के बदले में कत्ल कर सके। चुनंचा सफ़ून ने नसतास नामी अपने ग़ुलाम के साथ उनको तनईम भेजा और कत्ल करने के लिए हरम मक्का से बाहर निकाला। कुरैश का एक मजमा जुमा हो गया जिनमें अबू सुफियान बिन हरब भी थे। जब हज़रत ज़ैद को कत्ल करने के लिए आगे किया गया तो उनसे अबू सुफियान ने कहा, ए ज़ैद, मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुमको ये पसंद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हमारे पास हूँ और हम तुम्हारी जगह उनकी गर्दन मार दें और तुम अपने अहल वैल में रहो? तो हज़रत ज़ैद ने जवाब में कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे तवैया भी पसंद नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जहाँ ही वहाँ ही उनको एक घंटा चबाए और इस तकलीफ़ के बदले में मैं अपने अहल वैल में बैठा हुआ हूँ नूनहुन्ना। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने किसी को किसी से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जितनी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मोहम्मद से है। फिर हज़रत ज़ैद को नसतास ने कत्ल कर दिया। रावी कहते हैं, हज़रत ख़ुबैब बिन नदी के बारे में मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी निजी ने ये बताया कि इन्हें ये बताया गया कि हजीर बिन अबी इहाब की बानदी मारिया जो कि बाद में मुसलमान हो गई थीं, ने बयान किया कि हज़रत ख़ुबैब को मेरे पास मेरे घर में कैद किया गया था। एक दिन मैंने उनको झांक कर देखा तो उनके हाथ में सर के बराबर अंगूर का एक खुश था जिससे वो खा रहे थे, और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है उस वक्त रोए ज़मीन पर खाने के काबिल अंगूर कहीं नहीं था। अन-इसहाक़ बयान करते हैं कि हज़रत आसिम बिन उमर बिन क़तादा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी निजी ने कहा कि हज़रत मारिया ने यह बयान किया कि जब हज़रत ख़ुबैब के कत्ल होने का वक्त करीब आया तो इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक उस्तरा दे दो ताकि मैं सफाई करके कत्ल के लिए तैयार हो जाऊँ। मैंने कबीला के एक लड़के को उस्तरा दिया और इससे कहा कि इस मकान में जाकर ये उस्तरा इस आदमी को दे आओ। हज़रत मारिया कहती हैं कि जो ही वो लड़का उस्तरा लेकर उनकी तरफ चला तो मैंने कहा, मैंने ये किया। अल्लाह की कसम, इस आदमी ने तो अपने खून का बदला पा लिया, ये इस लड़के को कत्ल कर देगा और इस तरह अपने खून का बदला ले लेगा और इन आदमी के बदले आदमी कत्ल होगा। जब लड़के ने उनको वो उस्तरा दिया तो इन्होंने इसके हाथ से उस्तरा लिया और फिर इस लड़के से कहा कि तेरी उम्र की कसम, जब तेरी माँ ने तुझे ये उस्तरा देकर मेरे पास भेज दिया तो उसे ये ख़तरा न गुजरा कि मैं तुम्हें धोखा से कत्ल कर दूंगा। फिर इस लड़के को जाने दिया। अन-हश्शम कहते हैं कि ये लड़का हज़रत मारिया का अपना बेटा था। हज़रत आसिम फरमाते हैं, फिर वो काफिर हज़रत ख़ुबैब को लेकर हरम से बाहर आए और उनको लेकर सूली देने के लिए मकाम तनईम पहुँचे। तो हज़रत ख़ुबैब ने इन काफिरों से कहा, अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। इन्होंने कहा, लो नमाज पढ़ लो। चुनंचा इन्होंने निहायत उम्दा तरीक़े से 2 रकत नमाज मुकम्मल तौर से अदा की। फिर इन काफिरों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम लोग समझोगे कि मैं मौत के डर की वजह से नमाज लंबी कर रहा हूँ तो मैं और नमाज पढ़ता। और कत्ल के वक्त 2 रकत नमाज पढ़ने की सुन्नत को हज़रत ख़ुबैब ने मुसलमानों के लिए सबसे पहले शुरू किया। फिर काफिरों ने उनको सूली के तख्ता पर लटका दिया। जब इन्होंने उनको अच्छी तरह बांध दिया तो इन्होंने फरमाया, ए अल्लाह, हमने तेरे रसूल का पैगाम पहुंचा दिया है और हमारे साथ जो कुछ किया जा रहा है उसकी सारी खबर कल अपने रसूल को कर देना। फिर इन्होंने ये बद्दुआ की, ए अल्लाह, इनमें से किसी को बाकी ना छोड़ना और उनको एक एक करके मार देना और इनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ना। फिर उन काफिरों ने उनको कत्ल कर दिया। हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान फरमाया करते थे कि मैं भी इस दिन अपने वालिद अबू सुफियान के साथ दीगर काफिरों की हमराही में वहाँ मौजूद था। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो हज़रत ख़ुबैब की बद्दुआ के डर से मुझे ज़मीन पर लिटा रहे थे कि वह का उस ज़माने में लोग कहा करते थे कि जिसके खिलाफ बद्दुआ हो रही हो वो अपने पहलू पर लेट जाए तो वो बद्दुआ उसे नहीं लगती बल्कि इससे फिसल जाती है। मुगाज़ी मूसा बिन उक़बा में ये मज़मून है कि हज़रत ख़ुबैब और हज़रत ज़ैद बिन दसना दोनों एक दिन शहीद किए गए, और जिस दिन ये हज़रात कत्ल किए गए इस दिन सुना गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, वालैकुम अस्सलामु या वालैकुम अस्सलामु, ख़ुबैब को कुरैश ने कत्ल कर दिया। और आपने ये बताया कि जब काफिरों ने हज़रत ख़ुबैब को सूली पर चढ़ा दिया तो उनको उनके दीन से हटाने के लिए काफिरों ने उनको तीर मारे, लेकिन उससे उनका ईमान और तस्लीम और बढ़ा। हज़रत रूह और हज़रत मूसा बिन उक़बा फरमाते हैं कि जब काफिर हज़रत ख़ुबैब को सूली पर चढ़ाने लगे तो इन्होंने बुलंद आवाज़ से उनको कसम देकर पूछा, क्या तुम ये पसंद करते हो कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह हूँ और उनको सूली दे दी जाए? हज़रत ख़ुबैब ने फरमाया, नहीं।
عظیم اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس پر وہ لوگ ہنسنے لگے۔ ان اسحاق نے اس بات کو حضرت زید بن دسنہ کے قصہ میں ذکر کیا ہے، فال اللہ علم۔ طبرانی نے حضرت رو بن زبیر کی لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جو مشرکین جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے تھے ان کی اولاد نے حضرت خبیب کو قتل کیا۔ جب مشرکوں نے ان کو سولی پر چڑھا کر مارنے کے لیے ان پر ہتھیار تان لیے تو بلند آواز سے حضرت خبیب کو قسم دے کر پوچھنے لگے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، عظیم اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے۔ اس پر وہ کافر ہنس پڑے۔ جب مشرک حضرت خبیب کو سولی پر لٹکانے لگے تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے، لقد جمس الوا احزاب حولی والبا قبائلهم بلنستجمع کل میم الجیم میم العین۔ میرے ارد گرد کافروں کے گروہ جمع ہیں اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور ادھر ادھر کے سب لوگ پوری طرح جمع ہیں۔ بقد جمسوا ابنائهم ونسائهم بقریبت من جزوا طویل میم میم النون العین۔ اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور مجھے سولی پر لٹکانے کے لیے ایک لمبے اور مضبوط کھجور کے تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ الیا اللہ عاشقو غوربتی سوم قربتی ومیا آرسد الوا احزاب لی عین مسوری۔ میں وطن سے دوری کی اور اپنے رنج وغم کی اور ان چیزوں کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں جو ان گروہوں نے میرے قتل ہونے کی جگہ پر میرے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ فلزا الوا عرش سبنی علا میا یوراد بی فلقت بزا لاہمی بقت بلن المتومی۔ اے عرش والے، یہ کافر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس پر مجھے صبر عطا فرما۔ ان لوگوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا ہے اور میری امید ختم ہو گئی ہے۔ وزق فی ذلت الائلہ ونو یشا یوبیورک علا آؤ سال شلوہ میمو میم الزیل عین۔ اور یہ سب کچھ اللہ کی ذات کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے۔ لامور میا آفلو ازامت مسلمہ اللہ آئے ہا کنہن للہ مزجی۔ میری عمر کی قسم، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس حالت میں اللہ کے لیے جان دے رہا ہوں۔ اور ان اسحاق نے ان اشعار کو ذکر کیا ہے اور پہلے شعر کے بعد یہ شعر بھی ذکر کیا ہے۔ وَكُلُّ مَوْبُودِ عَلُوَا دِلَاوَتِ جِلَائِدٌ عَلَيْ لِعَنِّي فِي وَسَاقَ بِمِيمِ الزْوَادِ الْعِينِ۔ اور یہ سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور میرے خلاف پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ وقع میں بیریوں میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں۔ اور پانچویں شعر کے بعد ان اسحاق نے یہ اشعار بھی ذکر کیے ہیں۔ وقد خارنی الکفر والو موت دنہا وقد حملت اینا من غور میم الجیم ذی العین۔ ان لوگوں نے مجھے موت اور کفر کے درمیان اختیار دیا، حالانکہ موت اس سے بہتر ہے۔ میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں لیکن یہ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں بہہ رہے ہیں۔ ومیا بھی ہزار علوموت انی لمیتون ولاکنو ہزاری جہمن لنرا میمو لام الفعل عین۔ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، کہ وقع میں نے مرنا تو ضرور ہے، مجھے تو لپٹ مارنے والی آگ کی لپٹ کا ڈر ہے۔ فو اللہ میا آرجو ازامت مسلمہ اللہ آئے جنبھا کنہل فی اللہ مزجی۔ اللہ کی قسم، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کس پہلو پر لیٹنا ہوگا۔ فلست بموبودہ للادے تیخشلن ولا جزن انی الیا اللہ مرجعی۔ میں دشمن کے سامنے عاجزی اور گھبراہٹ ظاہر کرنے والا نہیں ہوں، کہ وقع مجھے تو اللہ کے ہم لوٹ کر جانا ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا دن اسلام کے لیے جان اور مال خرچ کرنا۔ عنوان: بیرمونا کا دن۔ حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن اور حضرت عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم وغیرہ دیگر حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ نیزہ بازی کا ماہر ابو برا عامر بن مالک بن جعفر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو نہ تو وہ اسلام لایا اور نہ اسلام سے دوری کو ظاہر کیا۔ اور اس نے کہا، اے محمد، اگر آپ اپنے چند صحابہ نجد والوں کے پاس بھیج دیں اور وہ ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں نجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، میں ان لوگوں کو پناہ دیتا ہوں، آپ انہیں بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سائدہ کے منظر بن عمرو کو، جن کا لقب علومونقل موت تھا، اس کا ترجمہ ہے موت کی طرف جلدی سے لپکنے والا، اپنے صحابہ میں سے 70 بہترین مسلمانوں کے ساتھ بھیجا۔
जिन में हज़रत हारिस बिन समशक बनो इदी बिन निजार के हज़रत हराम बिन मिलूहान, हज़रत रू बिन असमा बिन सलत सलमी, हज़रत नाफा बिन बदील बिन वर्क़ा ख़ज़ाई, हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फ़हीरा और दीगर बहुत से बेहतरीन मुसलमान थे। ये हज़रात मदीना से चलकर बैरमूना पहुँचे। ये कुएं बनो आमिर की ज़मीन और बनो सुलम के पथरीले मैदान के दरमियान है। इन हज़रात ने जब यह पड़ाव डाल लिया तो हज़रत हराम बिन मिलूहान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त देकर आमिर बिन तुफ़ैल के पास भेजा। हज़रत हराम आमिर के पास पहुँचे तो उसने ख़त की तरफ देखा ही नहीं बल्कि हज़रत हराम पर हमला करके इन्हीं शहीद कर दिया। फिर इसने हज़रात सहाबा किराम के ख़िलाफ़ बनो आमिर कबीला से मदद मांगी, लेकिन इसकी बात मानने से बनो आमिर ने इनकार कर दिया और ये कह दिया कि अबू बरा इन मुसलमानों को पनाह दे चुका है, हम इसके मुआहदा को तोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर आमिर ने बनो सुलम के कबाइल उसया और रिल और ज़कू उनसे उन हज़रात के ख़िलाफ़ मदद मांगी। इन्होंने उसकी बात मान ली। चुनांचे ये तमाम कबाइल इकट्ठे होकर आए और जहाँ मुसलमानों ने पड़ाव डाला हुआ था वहाँ आकर सब तरफ से मुसलमानों को घेर लिया। जब मुसलमानों ने उन कबाइल को देखा तो इन्होंने अपनी तलवारें निकालनी और इन काफिरों से लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सबके सभी शहीद हो गए। अल्लाह उन हज़रात पर रहम फरमाए। बस बनो दीनार बिन निजार के हज़रत कब बिन ज़ैद ही जिंदा बचे। अभी उनमें जान बाकी थी कि काफिर इन्हें छोड़कर चले गए। इन्हें मक़तूलीन के दरमियान से उठाकर लाया गया। इसके बाद ये जिंदा रहे और जंगे खंदक के दिन ये शहीद हुए। और हज़रत इमरू बिन उमिया ज़ैमुरी और कबीला बनो इमरू बिन औफ के एक अंसार ये सहाबी ये दो हज़रात मुसलमानों के जानवर लेकर चराने गए हुए थे। इन्हें मुसलमानों के शहीद होने का पता इस तरह चला कि इन्होंने देखा कि जहाँ मुसलमानों ने पड़ाव डाला था मरदार खोल परिंदे उड़ रहे हैं और आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। तो इन हज़रात ने कहा, अल्लाह की कसम, इन परिंदों के यूं आसमान में चक्कर लगाने में ज़रूर कोई बात है। वो दोनों हज़रात देखने के लिए आए। आकर देखा तो सारे मुसलमान खून में लथपथ थे और जिन घोड़े सवारों ने उन मुसलमानों को कत्ल किया था वो वहाँ खड़े थे। ये हालत देखकर अंसारी सहाबी ने हज़रत इमरू बिन उमिया से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत इमरू ने कहा, मेरा ख्याल ये है कि हम जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या की खबर करें। अंसारी ने कहा कि मैं तो जान बचाने के लिए इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ हज़रत मनज़र बिन इमरू जैसे आदमी को शहीद कर दी गया हो, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं ज़िंदा रहूँ और लोगों को उनकी शहादत की खबर सुनाता रहूँ। चुनांचे इन्होंने इन काफिरों से जंग शुरू कर दी और आखिर शहीद हो गए। इन काफिरों ने हज़रत इमरू बिन उमिया को कैदी बना लिया। जब इन्होंने काफिरों को बताया कि वो कबीला मुज़र के हैं तो आमिर बिन तुफ़ैल ने उनको छोड़ दिया और उनकी पेशानी के बाल काट दिए और आमिर की मां के ज़िम्मा एक ग़ुलाम आज़ाद करना था तो इसने अपनी मां की तरफ से उनको आज़ाद कर दिया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलम के भाई हज़रत हराम को 70 सवारों की जमात के साथ भेजा। इस इलाक़ा के मशरिकों के सरदार आमिर बिन तुफ़ैल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बातों में से एक बात इख्तियार करने का मौका दिया था, और उसने कहा कि या तो देहात वाले आपके हो जाएं और शहरों वाले मेरे, या फिर आपके बाद मुझे आपका खलीफा बनाया जाए, या फिर मैं गिल्तिफ़ान के हज़ारों आदमी लेकर आपसे जंग करूँगा। आमिर फलन एक औरत के घर में था, वो वहाँ तून में मुब्तला हो गया। इसने कहा, मुझे तो तून का ऐसा फूड़ा निकला है जैसे ऊँट के निकलता है। आलफलों की औरत के घर में सफ़र की हालत में एक मामूली औरत के घर में बेकिसी वबा बसी की मौत को अपनी शान के खिलाफ समझते हुए कहा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मेरा घोड़ा लाओ। इस पर सवार होकर चला और घोड़े की पुश्त पर ही इसकी मौत हुई। हज़रत सलीम के भाई हज़रत हराम और एक और लंगड़ ये सहाबी और बनु फलन के एक आदमी ये तीनों हज़रात चले। हज़रत हराम ने दोनों साथियों से कहा कि मैं इन लोगों के पास जाता हूँ, तुम दोनों ज़रा करीब रहना। अगर इन लोगों ने मुझे अमन दे दिया तो तुम करीब ही हो गए, और अगर इन्होंने मुझे कत्ल कर दिया तो अपने साथियों के पास चले जाना। चुनांचे वहीं जाकर हज़रत हराम ने उन लोगों से कहा कि क्या तुम लोग मुझे अमन देते हो ताकि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा सकूं। ये उन लोगों से बात कर रहे थे कि इन्होंने एक आदमी को इशारा किया जिसने पीछे से आकर उनको नेज़ा मारा। हमाम रावी कहते हैं कि मेरा गुमान यह है कि आगे ये अल्फाज थे कि ऐसा नेज़ा मारा जो कि पार हो गया। ये देखकर हज़रत हराम ने फरमाया कि रब काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। ये देखकर हज़रत हराम के दोनों साथी मुसलमानों से जा मिले और लनगड़े सहाबी के अलावा बाकी तमाम साथी शहीद कर दिए गए और वो लनगड़े सहाबी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़े हुए थे। इन शहीद होने वालों के बारे में हमारे सामने ये आयत नाज़ल हुई जो बाद में मनसूख कर दी गई। इना लक़द लक़ीना रबना फ़िल ज़ना वारज़िला।
بے شک ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن رل اور زکون اور بنو لحیان اور اسیہ قبیلوں کے خلاف بد دعا فرمائی۔ یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بخاری میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان کو بیر مونا کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپنا خون لے کر اپنے منہ اور سر پر ڈالنے لگے، پھر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اور باقی نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے حضرت حرام کو نیزہ مارا تھا وہ جبار بن سلمی کلابی ہیں۔ جب جبار نے پوچھا کہ حضرت حرام تو قتل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جنت ملنے کی کامیابی ہے۔ پھر جبار نے کہا، اللہ کی قسم، حضرت حرام نے سچ فرمایا، اور یہ جبار اسی وجہ سے اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔